इसलिए ऋषि व्याकरण जी लिखते हैं 8 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तभी लड़कों को लड़कों की पाठशाला में और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दें। पर कैसे भेजें? पहले उनका उपनयन संस्कार करें, क्योंकि आपने देखा होगा उपनयन संस्कार पहले बच्चे का घर में होता था, फिर आचार्य गुरुकुल में करता था। और ये उपनयन क्या था? ये एडमिशन फॉर्म था। अब तो फॉर्म भरे जाते हैं बच्चे की, पर पहले ये फॉर्म नहीं भरे जाते थे, लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी। पहले उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता था और बच्चे को उपनयन संस्कार करा करके कहते जिस दिन उपनयन संस्कार हो तभी वेदारंभ संस्कार भी कराना चाहिए। तो ये श्री राम का कौन सा संस्कार हुआ? पुराणारंभ संस्कार या वेदारंभ संस्कार? आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके देखना, वहां पर वेद आरंभ संस्कार की चर्चा आती है। पता चला हमारी वेद की शिक्षा होती थी। और बच्चे को कहते हैं द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भी। आजकल बड़ा प्रचार किया जा रहा है, स्त्रियों को तो यज्ञोपवीत पहनने का ही अधिकार नहीं है। और बड़े बड़े आचार्य जिनको हम धर्म गुरु कहते हैं हिंदुओं के, वो ये प्रचार कर रहे हैं। पर मेरे सामने भी एक बार ये प्रश्न आया। मैं मध्य प्रदेश में कार्यक्रम में गया हुआ था, रथ यात्रा का हमारा कार्यक्रम चल रहा था। हम एक जगह से कार्यक्रम किया तो वो बच्ची कहने लगी, पंडित जी ये बताओ उपनयन संस्कार का विधान केवल लड़कों का ही है या लड़कियों को भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार? तो मैंने कहा जो जो संस्कार लड़कों के हो वही वही संस्कार लड़कियों के भी होने चाहिए। संस्कार विधि में लिखा है, तो लड़कियों को भी यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। तो उस लड़की ने कहा मैं यज्ञोपवीत पहनना चाहती हूँ, मुझे आप यज्ञोपवीत देंगे? मैंने उनको यज्ञोपवीत दिया और हम कार्यक्रम करके दूसरे गांव में चले गए। तो वहां पर पंडितों की पंचायत बैठी, मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि अब तक कोई आर्य समाजी लड़कों को जन्म देते थे, पर अब इन्होंने लड़कियों को खींचना शुरू कर दिया। कहाँ लिखा है? अब वो मेरे पास आए भाग करके, कहने लगे आपने तो नई बीमारी फैला दी, हमारे यहाँ पंचायत जुड़ी बैठी है। हमने कहा क्या बात है? कि वो कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है लड़कियों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। तो मैंने कहा देखो संस्कार विधि में ही लिखा है, उनको दिखाना। सत्याग्रह प्रकाश ने ये लिखा है, दिखा देना उनको। कहने लगे जी वो ये तो आर्य समाजियों के लिखे हुए ग्रंथ है, हम इनको नहीं मानते। कोई और प्रमाण तुम्हारे पास में हो तो बता। अब देखो परमात्मा कैसे ज्ञान देता है। हम रोज पढ़ते हैं यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास। उस दिन कैसे ज्ञान परमात्मा ने हमको दिया। जहां हम ठहरे हुए थे वो शिव मंदिर था और वहां एक पुस्तक रखी हुई थी, जैसे ये रखी है ऐसे ये पुस्तक रखी थी। मैंने अचानक जाकर के उसको यूं खोला और जहां से वो खुली माई यज्ञोपवीत रखा हुआ था। मैंने उसको ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था शैल राज ने अपनी पुत्री पार्वती का उपनयन संस्कार वेद मंत्रों से कराया। मैंने कहा देखो शिव पुराण का उनको प्रमाण देना, ये लिखा है। जब ये बात उन्होंने दिखाई बताई जा करके तो कहने लगे हम तो ये देख रहे थे आर्य समाजी कुछ पढ़ते लिखते नहीं, चिट्ठी अपनी और पढ़ती अपनी। आज बड़े बड़े शंकराचार्य कह रहे हैं स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, पर शैल राज ने अपनी पुत्री पार्वती का उपनयन संस्कार कराया। ये पौराणिक ग्रंथों में ही प्रमाण मिलता है और अनेक प्रमाण मैंने फिर ढूंढे। स्कंद पुराण में भी लिखा है जो जो संस्कार लड़कों के हों वही वही संस्कार लड़कियों के भी होने चाहिए। किंतु लड़कों के संस्कार वेद मंत्रों से होने चाहिए और लड़की के विवाह संस्कार को छोड़ करके अन्य संस्कार बिना वेद मंत्रों के होने चाहिए।
और उसका खंडन शिव पुराण में है। वेद मंत्रों से उपनयन संस्कार पता चलता है। लोगों ने जो प्रचार करना चाहिए था वो लोगों को नहीं बताया। लोगों ने तो अपनी चौधरापन सुरक्षित रखी। अगर इनको जनेऊ दे दिया तो हमें पंडित कौन करेगा, इसलिए इनको मत दो, हमें ही पहने। ऐसा लोगों ने धारण कर लिया। पर प्रत्येक व्यक्ति जब बच्चे को विद्यालय में दाखिल करने के लिए जाता था तो उसको ये जो कोई पहना करके ले जाता। ये जो कोई बुढ़ापे में नहीं पहना जाता, ये जो कभी तो 8 वर्ष के बच्चे को पहनाया जाता। इसीलिए लिखा यह जो पवित्र लेकर खुद को निहारता है, जीवन सुधार देगा, संकल्प धारना है। जो खुद को निहारना है, जीवन सुधार देगा, संकल्प धारना है। जो खुद को निहारना झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। प्रभु त्याग साधना को, प्रभु त्याग साधना को हर पल उभारना है, जीवन सुधार देगा, संकल्प धारना है। जो परीत में कल खुद को निहारना है, जीवन सुधार देगा, संकल्प धारना है। सबसे पहले क्या करना है? बच्चे को व्रतों में बांधना। पशु को किस चीज में बांधते हो? रस्से में। रस्सा तोड़ दे तो जंजीर में, जंजीर को भी तोड़ दे तो नाक बीन करके नाक में रस्सी डाल करके बांध देते हैं। पर मनुष्य को किस चीज में बांधोगे? इसको रस्से में नहीं बांधा जा सकता। इसको बांधना है तो व्रतों में बांधा जाता है। आपने के व्रतों में कैसे बांधा जाता है? हम बच्चे को व्रत कराते थे। अच्छा, व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं अति व्रत नहीं करना चाहिए, पर नहीं, आर्यों में व्रत कराते थे। पर कौन सा व्रत कराते थे? जो लोगों ने बना रखे व्रत, ये नहीं। हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होते थे। व्रत किसको कहते हैं? किसी भी शुभ कार्य को करने के संकल्प लेने का नाम व्रत है। और इसलिए हमारे यहाँ व्रत कराते थे बच्चे, यज्ञोपवीत पहना करके व्रत कराते थे बच्चे से। कौन सा व्रत कराते थे? अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन विद्यासम इदम अहमनता सत्यम उपैमि स्वाहा। मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ये मेरा व्रत है। इस व्रत को कराते थे। अच्छा, ये व्रत किसी और ने भी किया? पहले हमारे महापुरुष इसी व्रत को करते थे। और आपको प्रमाण चाहिए, उदाहरण देना चाहता हूं। जिस समय महाराज दशरथ जाते हैं महारानी कैकेयी के भवन में, तो देखा भवन खाली पड़ा हुआ है।
सेवक से पूछा रानी कहाँ है? कि वो तो कोप भवन की तरफ को जाती हुई दिखाई दी। अब ये कोप भवन का नाम सुनते ही घबरा गए, क्योंकि पहले राजा महाराजा लोग एक भवन बनाते थे। भवन तो आज भी लोग बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, दिखाते हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये पाकशाला है, ये यज्ञशाला है, अलग अलग दिखा बना कर रखे। पर पहले राजा महाराजा एक विशेष भवन बनाते थे जिसको कहते थे कोप भवन। यदि गुस्सा आ जाए, लड़ाई हो जाए तो चुपचाप उस कमरे में जाकर के बैठ जाओ, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले कथा सत्संग होते थे तो खुले मैदान में होते थे, और लड़ाई होती थी तो बंद मकान में होती थी। अब इससे उल्टा हो गया, अब कथा सत्संग होते तो बंद मकान में होते और लड़ाई होती तो खुले मैदान में होती, चौराहे पर। एक संत तो ऐसे हुए जिन्होंने कहा मेरी कथा खुले मैदान में बहुत हो गई, मैं खुले मैदान में कथा नहीं करूंगा। पूछा कहाँ करोगे? एयर कंडीशन मकान में करूंगा। अब कथा एयर कंडीशन मकान में होगी। कहने के नहीं, मकानों में बहुत कथाएं हो गई हैं, अब मेरी कथा वायुयान में होगी। अब ये वायुयान में होगी। फिर कहा कि मेरी जलयान में होगी, तो पानी के जहाज में व्यवस्था की गई और 1 सप्ताह तक कथा होती रही। वो कह लगे अब मेरी कथा होगी चंद्रमा पर होगी, और वो चंद्रमा से पहले जेल में जगह मिल गई, वहां जाना पड़ गया। आज लोग कथाओं को भी नाटक बना दिया, कथाओं को भी दिखा रहे तरीके से अलग अलग करके। और नहीं, पहले कथाएं खुले मैदान में होती थी, सब सुनिए अच्छी बात, और बुरी बातों को बंद मकान में बैठ करके उनका समाधान किया जाता था। ये कई जिस समय कोप भवन में पहुंची तो महाराज दशरथ गए और जाकर के देखते देखती हुई है। पूछा तुम यहाँ कैसे? तो कहा मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं रहा, ये कहते बहुत कुछ हैं पर उसको पूरा नहीं करते। तो महाराज दशरथ ने एक ही बात कही कि झूठ दोष हमको नहीं देगी, दुई के चार रघुकुल सदा चली आई, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन जाई, प्राण जाने पर वचन। ये झूठा दोष हमको मत देना, हम कहकर के भूल जाते हैं। हम अपने प्राणों को त्याग सकते हैं पर वचनों से झूठे नहीं होते। तो ये कौन सा व्रत किया था महाराज दशरथ ने? रामनवमी की होगी, लोग बढ़ावा दे रहे हैं, पर नहीं, उन्होंने एक ही व्रत किया था। यज्ञोपवीत देते समय जब व्रत कराते हैं, अहम अंधकार सत्य रूपैनी स्वाहा, मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ये मेरा व्रत है। और दशरथ कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते। इसीलिए विद्वान कहते हैं पहले अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी यही कहा करते थे, सांच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले लोग ज्यादा सत्य बोलते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा सत्य बोलते हैं? पता चला क्योंकि हमने वो व्रत नहीं कराया, हमने तो और व्रत करने शुरू कर दिए। और बच्चे को पहला व्रत था सत्य अनुग्रह, मैं सत्य ही बोलूंगा। और उसके पश्चात क्या करते थे? गायत्री जाप संध्या दुष्टों की संगति में हरि की नाम धरना, गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरि की नाम धरना।
भगवान को कभी ना, भगवान को कभी ना इनसे विसारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। जो कभी लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञों पवित्र पहना करके गायत्री मंत्र सिखाया जाता था। गुरु मंत्र किसको कहते हैं? आज संतों से पूछो तुम्हारा गुरु मंत्र कौन सा है? सबने अलग अलग गुरु मंत्र बना रखे। किसी का एक दूसरे से मेल नहीं खाता, क्योंकि घर की फैक्ट्री चाहे जैसा बना, पर नहीं, हमारे ऋषि मुनि लोग केवल वेद मंत्रों को ही प्रमाण मानते थे। इसलिए बच्चे को सबसे पहले कौन सा मंत्र सिखाते थे? गायत्री मंत्र। और वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, वहां पर प्रमाण मिलता श्री राम ओम प्रणव का जप करते थे और गायत्री का जप करते थे। प्रणव किसको कहते हैं? तो शिव पुराण में आता है ओम को ही प्रणव कहा गया है, जो हमेशा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता। और दुर्भाग्य ये है, हमने अपने ग्रंथों को प्रमाण नहीं माना, हमने मन माना उपदेश करना शुरू कर। कहते हैं उसको संध्या करनी सिखाई जाती थी। अच्छा, राम संध्या करते थे या पूजा करते थे? और आप क्या करते हो? पूजा। हम पूजा करते हैं, राम संध्या करते थे। क्योंकि प्रमाण मिलता है कि विगत दिवस मुनि आय सुपारी, संध्या जगह जगह प्रमाण मिलता है राम संध्या करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बच्चों को क्या सिखाते थे? हम संध्या करनी सिखाते थे। और ये जो पवित्र पहना करके व्रत कराते थे। समझो ये तीन दिन है, कंधे पे तीन भारे, जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे। निष्कपट स्वच्छ सुंदर, निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। जो कभी खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। जो कभी और ये जो पवित्र क्या है, क्या प्रेरणा देता है? पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कोई कर्म है न दूजा। पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कोई कर्म है न पूजा। माता पिता गुरु के, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। जो खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है।
यज्ञो पवित्र को पहना करके क्या सिखाया जाता था? तो माता पिता की सेवा कर। तो आज सिखाते हैं क्या स्कूल में? आज नहीं सिखाते। और चीज सिखाएंगे, बहुत सी कविता सिखाएंगे, भाषण सिखाएंगे, नाचना सिखाएंगे। सबसे मुख्य तो नाचना रहेगा, क्योंकि बिना नाचे कोई काम नहीं होता हमारे। क्योंकि हम कहीं स्कूल में जाकर के हम यदि करना चाहते हैं, बच्चों के सामने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, प्रिंसिपल कहता नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना टाइम खराब नहीं कर सकते। और नाचने में तो नहीं इतना टाइम खराब क्या होता है? एक एक महीने तक ट्रेनिंग दिलवाते हैं बच्चों को नाचने की, तब पढ़ाई कहाँ चली जाती है? तो ये परीक्षा में तो काम आती होगी वो नाचना, आता होगा परीक्षा में भी। पता चला और इसका दुर्भाग्य ये है कि हमारा कोई भी काम बिना नाचे नहीं होता, सब काम में नाचना होना चाहिए। क्योंकि सिखाई अब तो नाचना, देशभक्ति के गीतों में भी क्या सिखाया जा रहा है? नाचना। वहां देशभक्ति हो रही है, नाच रहा है। अब मिलिट्री में जाएंगे नचकैया तो उधर से पाकिस्तान बम फेंकेगा और ये कहेंगे मेरे अग्नि में तुम्हारा क्या काम? ये नाच करके कहेंगे मेरे अग्नि में तुम्हारा। राष्ट्र की रक्षा करेंगे ना। पता चला हमने बच्चों को क्या सिखाना है, जरा ये विचार करके देखना। ये जो पवित्र के द्वारा माता पिता की सेवा करनी सिखाई जाती थी, तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण है। और श्री राम ने उसको सीखा था, इसलिए श्री राम क्या करते थे कि प्रातः काल उठ कर रघुना था, प्रातः काल उठ कर रघुना था, माता पिता माता पिता। श्री राम ने ये जो पवित्र को धारण करके माता पिता की सेवा करनी सीखी, आज भी सीखे हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चे का पालन पोषण दादी बढ़िया कर सकती है या नौकरानी बढ़िया कर सकती है? जी दादी। पर दादी को घर में रखने को तैयार है कोई? कोई नहीं रखने को तैयार। अब जब दादी को घर में नहीं रखा तो बच्चे को खिलाने को कोई तो चाहिए, क्योंकि पत्नी भी नौकरी कर रही है, पति भी नौकरी कर रहा है। और बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही स्कूल में भेजा ले पढ़। अच्छा वो पढ़ाने के लिए भेजा है उसको या खिलाने के लिए? कुछ लोग नौकरानी रख देते। ऐसी नौकरानी पकड़ी गई है जो बच्चे को दूध में अफीम पिला करके और सुला देती थी, और जब उसका टाइम हो जाता था तब बच्चे को जगा करके और चली जाती थी। जब डॉक्टर ने देखा बच्चा बीमार क्यों है और उसकी परीक्षा की जांच की गई तो पूछा ये कौन सा नशा कराते इस बच्चे को? क्या नहीं कि बच्चे को नशे का क्या मतलब? कि नहीं तुम्हारा बच्चा कोई ना कोई नशा करता है। तब जब खोजबीन हुई तो दूध में जो अफीम पिलाई जाती थी उसका पता चला। अच्छा बताओ पालन पोषण हो रहा है बच्चे का? ले जाओ पैसे कमा करके, कहाँ ले जाओ? तुम्हारे बच्चे ही नहीं जब काम के रहेंगे तो इस पैसे का क्या करोगे? पता चला पहले घर में दादी रहती थी, बच्चा दादी पालती थी, पता ही नहीं चलता था बच्चा कब बड़ा हो गया। लेकिन हमने घर की व्यवस्थाओं को बिगाड़ा, माता पिता की सेवा करनी छोड़ दी। और एक उपदेश और दिया जाता था